अगर आज आपकी सैलरी बंद हो जाए तो बताइए आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? एक हफ्ता, एक महीना या सिर्फ डर? क्योंकि सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग अमीर नहीं है, हम सिर्फ हर महीने बच रहे हैं। अब जरा ये सुनिए, आपने अब तक जो पैसा कमाया है वो आपकी जिंदगी का समय था, और अगर वो पैसा आज आपके पास नहीं है तो सवाल पैसा का नहीं है, सवाल आपकी जिंदगी का है। हम रोज कहते हैं बस थोड़ा और कमा लूं, लेकिन कभी नहीं पूछते कितना काफी है। ये ऑडियो बुक आपको पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी, ये आपको सिखाएगी पैसे के बिना डर के जीना। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया, पैसा आपका नौकर बन जाएगा और आप अपनी जिंदगी के मालिक। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये किताब है आपकी जिंदगी और आपके पैसों के रिश्ते की सच्चाई। इस किताब का नाम है योर मनी और योर लाइफ, और ये सवाल आपसे बार बार पूछती है, आप पैसा कमा रहे हैं या पैसा आपकी जिंदगी खा रहा है? हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, ज्यादा पैसा कमाओ, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज ज्यादातर लोग सुबह अलार्म से डरते हैं, नौकरी से थके हुए लौटते हैं, वीकेंड का इंतजार करते हैं और रिटायरमेंट का सपना देखते हैं, लेकिन आज को जीना भूल जाते हैं। ये किताब यहीं से शुरू होती है। ये आपको सिखाती है कि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा आपकी लाइफ एनर्जी है, पैसा आपकी जिंदगी का समय। जब आप 1 घंटा काम करते हैं तो आप सिर्फ 1 घंटा नहीं देते, आप देते हैं अपनी एनर्जी, अपना ध्यान, अपना मानसिक तनाव और अपने जीवन का एक हिस्सा। अगर आप दिन के 8 घंटे काम करते हैं, ट्रैवल में 2 घंटे लगते हैं, थकान में 2 घंटे जाते हैं, तो सच पूछिए आपने उस पैसे के लिए अपनी जिंदगी के 12 घंटे दे दिए। अब सवाल ये है, क्या जो आप खरीद रहे हैं वो आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या आपको और फंसा रहा है? ज्यादा पैसा, कम जिंदगी। आज लोग पहले से ज्यादा कमाते हैं लेकिन पहले से ज्यादा खुश नहीं है। बड़े घर है लेकिन समय नहीं, महंगे फोन है लेकिन चैन नहीं, कार है लेकिन फुर्सत नहीं। योर मनी और योर लाइफ आपको रुकर सोचने पर मजबूर करती है। ये कहती है अगर पैसा आपकी जिंदगी सुधार नहीं रहा तो वो किस काम का? ये किताब आपको अमीर बनाने का वादा नहीं करती, ये आपको आजाद, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की बात करती है। आजादी का मतलब वो काम करना जो आपको पसंद है, वो समय जीना जो आपका है, और पैसे को नौकर बनाना, मालिक नहीं। उदाहरण, मान लीजिए आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं लेकिन नौकरी पसंद नहीं, हर दिन स्ट्रेस, हेल्थ खराब, परिवार के लिए समय नहीं। तो सवाल ये है, क्या ये पैसा वाकई कमाई है या आप अपनी जिंदगी बेच रहे हैं? अगर आप नौकरी से थक चुके हैं, पैसे की दौड़ में फंसे हैं, सुकून चाहते हैं और अपने समय की कीमत समझना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, आगे के पार्ट्स में हम सीखेंगे पैसों का सच, खर्चों की असली कीमत, नौकरी और आजादी का रिश्ता, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे पाएं। पैसा ज्यादा जरूरी है या जिंदगी? अब इस भाग में हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो इस पूरी किताब की रीढ़ है, और वो है लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी का मतलब है आपकी जिंदगी की कुल ताकत। इसमें शामिल है आपका समय, आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपका मानसिक ध्यान, आपकी भावनाएं और आपकी सेहत। जब आप काम करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपनी लाइफ एनर्जी खर्च करते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास लाइफ एनर्जी का एक सीमित स्टॉक होता है, और हर दिन के अंत में वो स्टॉक कम हो जाता है। अब सवाल ये है, आप अपनी लाइफ एनर्जी किस चीज के बदले दे रहे हैं? जब आपको सैलरी मिलती है तो वो कोई जादू से नहीं आती, वो आती है आपके समय से, आपकी मेहनत से, आपकी नींद से, आपकी सेहत से। इसलिए ये किताब कहती है पैसा आपकी लाइफ एनर्जी जो आपने किसी और को दे दी। अब जरा रुकर सोचिए, जब आप 500 रुपए खर्च करते हैं तो आपने असल में क्या खर्च किया? 500 रुपए नहीं, आपने खर्च किया 1 घंटा, 2 घंटे या शायद पूरा आधा दिन। आपकी कमाई पर निर्भर करता है असली कीमत कैसे निकाले। मान लीजिए आपकी सैलरी है 40,000 रुपए महीना, आप रोज 8 घंटे काम करते हैं, ट्रैवल में 2 घंटे और काम की थकान में 2 घंटे, यानी कुल 12 घंटे रोज। महीने में 12 घंटे, 26 दिन, 312 घंटे। अब 40,000 रुपए 312, 128 रुपए प्रति घंटा। अब जरा सोचिए, आपने जो 2,000 रुपए का कपड़ा खरीदा उसके लिए आपने 15-16 घंटे अपनी जिंदगी दी। अब सवाल, क्या वो कपड़ा आपकी जिंदगी को 16 घंटे बेहतर बनाता है? ज्यादातर लोग सोचकर खर्च नहीं करते, वो खर्च करते हैं आदत में, दिखावे में, तुलना में और थकान में। थके हुए लोग अक्सर ज्यादा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा उनके लिए दर्द से राहत बन जाता है। खराब दिन गया, ऑनलाइन शॉपिंग, मन उदास है, बाहर खाना, खुद से नाराज हो, महंगी चीज। लेकिन समस्या ये है, दर्द खत्म नहीं होता, सिर्फ पैसा खत्म होता है। क्या आप सच में वो चीज चाहते थे? इस किताब का एक सीधा सवाल है, क्या ये चीज मेरी लाइफ एनर्जी के लायक है? अगर जवाब हाँ है तो खरीदिए, अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए। ये किताब खर्च बंद करने को नहीं कहती, ये कहती है होश में खर्च करो, ज्यादा चीजें बेहतर जिंदगी। आज लोगों के पास ज्यादा कपड़े हैं, ज्यादा गैजेट्स हैं, ज्यादा सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ज्यादा खुशी नहीं, ज्यादा शांति नहीं, ज्यादा समय नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज को संभालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, यानी और लाइफ एनर्जी खर्च होती है। सादगी, आजादी। कम चीजें रखने का मतलब है कम खर्च, कम चिंता, कम तनाव और ज्यादा समय, फोकस, सुकून। इस किताब में सादगी को गरीबी नहीं माना गया, सादगी को फ्रीडम माना गया है। एक छोटा अभ्यास, आज या कल कोई भी चीज खरीद
खरीदने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? क्या ये मेरी लाइफ एनर्जी के लायक है? क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब साफ नहीं है तो रुक जाइए। दोस्तों, पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा आपकी जिंदगी है। हर खर्च एक लाइफ डिसीजन है और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप ऑटो पायलट पर जीना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक कुल कितना पैसा कमाया है? ज्यादातर लोग तुरंत अपनी सैलरी बता देते हैं। मैं 30,000 रुपए कमाता हूँ, मैं 1,00,000 रुपए महीना कमाता हूँ। लेकिन ये जवाब गलत है। सही सवाल ये नहीं है कि आप आज कितना कमा रहे हैं। सही सवाल ये है, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कितनी लाइफ एनर्जी पैसे में बदल दी है। इस किताब में एक बहुत दमदार एक्सरसाइज है। आपको निकालना है टोटल लाइफ अर्निंग्स, यानी आपने काम शुरू करने से लेकर आज तक कुल कितना पैसा कमाया। चलिए इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपने 22 साल की उम्र में काम शुरू किया। आज आपकी उम्र 35 साल है। औसतन 25,000 रुपए महीना कमाया। तो गणित देखिए, 25,000 रुपए 12, 3 लाख रुपए सालाना, 3 लाख रुपए 13 साल, 39 लाख रुपए। अब रुकिए, क्या ये 39 लाख रुपए आज आपके पास है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब होता है नहीं। पैसा गया कहाँ? अब ये हिस्सा थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही हिस्सा आंखें खोलता है। आपका पैसा गया किराए में, EMI में, खाने में, शॉपिंग में, दिखावे में, उन चीजों में जो अब याद भी नहीं। यानी आपने जिंदगी दी और बदले में यादें तक नहीं मिली। सच ये है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, लाखों कमाते हैं, लेकिन अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि पैसा जा कहाँ रहा है। अब आता है असली गेम। इस किताब में कहा गया है हर खर्च को लिखो। हाँ, हर 1 रुपया, चाय से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक। क्यों? क्योंकि जब तक आप देखते नहीं आप बदलते नहीं। जब आप खर्च लिखते हैं पैसा कॉन्शियस बनता है, दिमाग जागता है, आदतें सामने आती है। आप खुद देखेंगे, अरे मैं तो हर महीने बिना सोचे 3,000 रुपए यूं ही उड़ा रहा हूँ। और ये एहसास आपको बदल देता है। ये किताब आपको गिल्ट में नहीं डालती। ये कहती है खुद को दोष मत दो, बस सच देखो। ना खर्च गलत है, ना कमाई गलत है। बिना होश के जीना। एक आदमी 60,000 रुपए कमाता था, फिर भी हमेशा कर्ज में। जब उसने खर्च लिखना शुरू किया तो पता चला 8,000 रुपए बाहर खाने में, 5,000 रुपए बेकार सब्सक्रिप्शन, 6,000 रुपए EMI, ऐसी चीजों की जिनका वो इस्तेमाल भी नहीं करता। बस 2 महीने में उसकी जिंदगी बदल गई। जब सच दिखता है तो दिमाग खुद रास्ता ढूंढ लेता है। दोस्तों, आपने जितना पैसा कमाया वो आपकी लाइफ एनर्जी है। अगर वो गायब है तो आपकी जिंदगी गायब है। खर्च लिखना पहला कदम है आजादी का। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया है कि पैसा लाइफ एनर्जी, हर खर्च जिंदगी का सौदा, और बिना देखे खर्च जिंदगी को धीरे धीरे खा जाता है। अब सवाल ये है, कौन सा खर्च सही है और कौन सा गलत? अधिकतर लोग सोचते हैं ये खर्च जरूरी है, ये खर्च फालतू है। लेकिन योर मनी और योर लाइफ खर्च को इस तरह नहीं देखती। इस किताब में खर्च को 3 हिस्सों में बांटा गया है। लाइफ इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, लाइफ न्यूट्रल एक्सपेंसेस, लाइफ डिक्रीजिंग एक्सपेंसेस। और ये तीनों आपकी जिंदगी तय करते हैं। जिंदगी बढ़ाने वाले खर्च, ये वो खर्च है जो आपकी जिंदगी को वास्तव में बेहतर बनाते हैं। जैसे हेल्थ पर खर्च, सीखने पर खर्च, सही आराम पर खर्च, सच्चे रिश्तों पर खर्च। अगर कोई चीज आपको ज्यादा स्वस्थ बनाती है, ज्यादा शांत बनाती है, ज्यादा समय देती है, ज्यादा खुश बनाती है, तो वो खर्च सही निवेश है, भले वो सस्ता न हो। मान लीजिए योग क्लास, अच्छी कुर्सी, सही खाना, किताबें, ये चीजें पैसा लेती है लेकिन बदले में जिंदगी लौटाती है, ना बढ़ाने ना घटाने वाले। ये वो खर्च है जो जिंदगी को न तो बेहतर बनाते हैं न बदतर। जैसे बिजली का बिल, पानी, बेसिक किराया, जरूरी ट्रांसपोर्ट, इनसे बचा नहीं जा सकता लेकिन इन्हें कम किया जा सकता है। कम मतलब सस्ते में, समझदारी से, बिना दिखावे के। जिंदगी काटने वाले खर्च ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये वो खर्च है जो सिर्फ आदत में होते हैं, दिखावे के लिए होते हैं, तुलना में होते हैं या थकान में होते हैं। जैसे बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग, महंगी चीजें सिर्फ स्टेटस के लिए, बार बार बाहर खाना, वो सब्सक्रिप्शन जिनका इस्तेमाल नहीं। ये खर्च पैसा भी लेते हैं, समय भी और मानसिक शांति भी, यानी डबल नुकसान। ज्यादातर लोग लाइफ इंक्रीजिंग पर कम, लाइफ न्यूट्रल पर ठीक ठाक और लाइफ डिक्रीजिंग पर ज्यादा खर्च करते हैं और फिर कहते हैं पैसा कभी बचता ही नहीं। ये किताब ये नहीं कहती कि सब खर्च बंद कर दो, ये कहती है लाइफ डिक्रीजिंग खर्च कम करो, लाइफ इंक्रीजिंग खर्च बढ़ाओ। यही असली बैलेंस है। एक महिला 5,000 रुपए महीने कपड़ों पर खर्च करती थी लेकिन हेल्थ पर 0। जब उसने खर्च बदला, कपड़े 2,000 रुपए, हेल्थ 3,000 रुपए। कुछ महीनों में बीमारियां कम, एनर्जी ज्यादा, खर्च खुद कम हो गया। आप क्या खरीदते हैं वो ये दिखाता है कि आप क्या वैल्यू करते हैं। अगर आपकी लिस्ट में हेल्थ नहीं, सीखना नहीं, शांति नहीं, तो जिंदगी भी वही दिखाएगी। आज अपने खर्चों को इन 3 कॉलम में बांटिए, लाइफ इंक्रीजिंग, लाइफ न्यूट्रल, लाइफ डिक्रीजिंग। कोई जजमेंट नहीं, बस सच। और फिर खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी मेरे खर्चों जैसी है? दोस्तों, हर खर्च बराबर नहीं होता। कुछ खर्च जिंदगी बनाते हैं, कुछ जिंदगी खाते हैं। समझदारी वही है जहां आप चुनते हैं। दोस्तों, अब तक हमने पैसा समझा, खर्च समझा और लाइफ एनर्जी समझी। अब सवाल ये है, अगर हम सब इतना समझदार हैं तो फिर ज्यादातर लोग नौकरी से नाखुश और कर्ज में क्यों हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, ट्रैप, यानी जाल। नौकरी अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब नौकरी आपको पसंद नहीं, आपको थका देती
देती है, आपको बीमार बनाती है, आपको समय नहीं देती, तो वो आजादी नहीं कैद बन जाती है। फिर क्या होता है, आप कहते हैं थोड़ा और पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा आया तो लाइफस्टाइल बढ़ी, बड़ा घर, बड़ा किराया, अच्छी कार EMI, महंगा फोन EMI, और फिर आप कहते हैं अब तो नौकरी छोड़ ही नहीं सकता। इस किताब की सबसे सख्त बात यह है, कर्ज का मतलब है आपने अपनी आने वाली लाइफ एनर्जी पहले ही बेच दी। आज आप काम कर रहे हैं आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए जो आपने गिरवी रख दिया है। EMI क्या होती है? हर EMI एक वादा है, मैं आने वाले महीनों में अपनी जिंदगी का समय आपको दूंगा। क्योंकि कर्ज धीरे आता है, आराम से आता है, नॉर्मल लगने लगता है, सबके पास EMI है तो हमें भी चाहिए। और एक दिन आपको एहसास होता है नौकरी छोड़ी तो सब टूट जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं महंगी चीजें, लग्जरी लाइफ, करोड़पति बनना। इस किताब के अनुसार आजादी का मतलब है आप जिंदा रहने के लिए नौकरी पर मजबूर न हो, बस इतना। अगर आपकी जरूरतें कम है तो आपकी मजबूरी भी कम है। मान लीजिए आपकी जिंदगी 20,000 रुपए में चल सकती है और आप 40,000 रुपए कमाते हैं, तो आप आधा सेव कर सकते हैं या आधा समय काम कर सकते हैं या मनपसंद काम चुन सकते हैं। यही है सच्ची आजादी। ये किताब कहती है कर्ज कम करो, खर्च होश में करो, जरूरतें घटाओ, सेविंग बढ़ाओ, ताकि नौकरी एक ऑप्शन बने, मजबूरी नहीं। एक आदमी 70,000 रुपए कमाता था लेकिन हर महीने जीरो सेविंग। उसने कार बेची, घर छोटा किया, खर्च घटाया, 6 महीने में सेविंग शुरू, स्ट्रेस कम, नौकरी का डर खत्म। ज्यादातर लोग नौकरी नहीं छोड़ते क्योंकि डरते हैं, लेकिन जब आपके पास कम खर्च, कम कर्ज, थोड़ी सेविंग होती है तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दोस्तों, नौकरी बुरी नहीं, मजबूरी बुरी है। कर्ज भविष्य की जिंदगी खाता है, आजादी सादगी से आती है। दोस्तों, जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए आप कितना पैसा चाहते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं थोड़ा और, बस थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। आज आप सोचते हैं 30,000 रुपए हो जाए तो चैन मिलेगा, फिर 50,000 रुपए हो जाए तो सब ठीक, फिर 1,00,000 रुपए हो जाए तो। लेकिन जब ऐसा आता है तो इच्छाएं भी साथ आ जाती है और चैन फिर भी नहीं आता। ये किताब आपसे पूछती है कितना पैसा आपकी जिंदगी के लिए वाकई काफी है, न कम न ज्यादा, बस काफी। इनफ का मतलब है आपका खर्च आराम से चले, आपकी जरूरतें पूरी हो, आपकी सेहत सुरक्षित हो और आपके पास समय बचे। इनफ का मतलब ये नहीं सबसे आगे निकलना, सबसे महंगी चीज या दूसरों को इम्प्रेस करना। हर इंसान का इनफ अलग होता है। किसी के लिए 15,000 रुपए काफी, किसी के लिए 50,000 रुपए भी कम। लेकिन जब तक आप अपना इनफ तय नहीं करते, आप हमेशा दौड़ते रहेंगे। इस किताब में एक सिंपल तरीका बताया गया है, सिर्फ वो खर्च जो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है। लाइफ इंक्रीजिंग प्लस लाइफ न्यूट्रल। मान लीजिए आपका मासिक खर्च 25,000 रुपए, 25,000 रुपए 12, 3,00,000 रुपए सालाना। अब इसमें जोड़िए मेडिकल, इमरजेंसी, थोड़ा आराम, मान लीजिए 4,00,000 रुपए सालाना। यही है आपका इनफ नंबर। अगर आपकी जिंदगी 4,00,000 रुपए साल में चल सकती है और आपके पास सेविंग, इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम जो ये कवर कर ले, तो आप किसी भी नौकरी को ना कह सकते हैं, मनपसंद काम चुन सकते हैं या कम समय काम कर सकते हैं। यही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस किताब के अनुसार जब आपकी जिंदगी के खर्च आपकी लाइफ एनर्जी को बंधक न बनाए। आपको करोड़पति होना जरूरी नहीं, आपको स्वतंत्र होना जरूरी है। अगर आपकी जरूरतें कम है, सेविंग तेज होगी, आजादी जल्दी आएगी। इसलिए किताब कहती है खर्च घटाना कमाई बढ़ाने से ज्यादा ताकतवर है। दो लोग, व्यक्ति या खर्च 50,000 रुपए, कमाई 70,000 रुपए, व्यक्ति भी खर्च 20,000 रुपए, कमाई 40,000 रुपए। कौन ज्यादा आजाद है? व्यक्ति भी, क्योंकि कम जरूरत, ज्यादा कंट्रोल। जब आपको पता होता है कितना काफी है और वो आपके पास है, तो बॉस का डर कम, नौकरी का डर कम, भविष्य का डर कम और जिंदगी हल्की लगने लगती है। दोस्तों, ज्यादा कभी काफी नहीं होता, इनफ तय करना जरूरी है। कम जरूरत, ज्यादा आजादी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सादगी से आती है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि पैसा लाइफ एनर्जी है, खर्च होश में होना चाहिए, इनफ तय करना जरूरी है। अब सवाल ये है, अगर हम काम न करें तो क्या पैसा भी आए? यही सवाल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की चाबी है। ज्यादातर लोग सेविंग को बचा हुआ पैसा मानते हैं, लेकिन ये किताब सेविंग को कहती है संभाली हुई लाइफ एनर्जी। जब आप पैसा सेव करते हैं तो आप असल में अपने भविष्य का समय, अपनी आजादी और अपनी सुरक्षा इकट्ठा कर रहे होते हैं। हर 1,000 रुपए जो आप सेव करते हैं भविष्य की चिंता कम करता है, नौकरी की मजबूरी घटाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। सेविंग छोटी हो सकती है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। ये किताब शेयर मार्केट टिप्स नहीं देती, ये कहती है इन्वेस्टमेंट का मकसद ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा आजादी है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको नींद न आने दे, रोज भाव देखने पर मजबूर करे, लालच या डर बढ़ाए, तो वो लाइफ एनर्जी के खिलाफ है। इस किताब में जोर दिया गया है स्टेबल इनकम, कम रिस्क, लॉन्ग टर्म सोच, ऐसी इनकम जिससे महीने का खर्च निकले, दिमाग शांत रहे और जिंदगी कंट्रोल में हो। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं बिना कुछ किए पैसा, जादू, रातों रात अमीर। पैसिव इनकम का मतलब है पहले लाइफ एनर्जी लगाओ, बाद में आजादी पाओ। जैसे सेविंग्स पर ब्याज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सिंपल सिस्टम। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन समय उसे ताकत देता है। आज थोड़ा सेव, कल बहुत राहत। इसलिए किताब कहती है जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, आजाद बनने की कोशिश करो। एक महिला हर महीने 2,000 रुपए सेव करती थी। लोग हंसते थे, इतने में क्या होगा? 10 साल बाद उसके पास सुरक्षा थी, विकल्प थे, डर नहीं था। और वही लोग आज
आज भी फंसे हुए थे। अगर आपके पास इनफ तय है, खर्च कंट्रोल में है, सेविंग लगातार है, तो पैसा आपके लिए काम करेगा। आप मजबूरी में नहीं जिएंगे। दोस्तों, सेविंग लाइफ एनर्जी है। इन्वेस्टमेंट का मकसद शांति है, कम रिस्क, ज्यादा सुकून। समय सबसे बड़ा साथी है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो एक बात है, आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं, समझदारी से जीने की तलाश में है। अब तक हमने बात की लाइफ एनर्जी की, खर्चों की, इनफ की, आजादी की। अब सवाल ये है, इन सब का मतलब क्या है जिंदगी में? योर मनी और योर लाइफ असल में पैसों की किताब नहीं है, ये किताब है जागरूकता की। ये आपसे कहती है, जिंदगी ऑटो पायलट पर मत जियो। सुबह उठो, काम पर जाओ, थकर लौटो, टीवी बटा मोबाइल, सो जाओ, और यही सिलसिला सालों तक चलता रहे। फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, मैंने अपनी जिंदगी की सच्ची कीमत कब चुकाई? जागरूक जिंदगी का मतलब, आप जानते हैं आपका समय कहाँ जा रहा है, आप जानते हैं पैसा क्यों और कहाँ खर्च हो रहा है, आप जानते हैं आपको कितना काफी है। यानी आप जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी आपको नहीं जी रही। जब आप जागरूक होते हैं, पैसा डर नहीं देता, पैसा लालच नहीं देता, पैसा सिर्फ एक टूल बन जाता है, एक साधन जिससे आप समय खरीदते हैं, शांति खरीदते हैं, विकल्प खरीदते हैं। इस किताब के अनुसार सबसे बड़ी आजादी है ना कह पाने की ताकत, गलत नौकरी को ना, गलत खर्च को ना, गलत दबाव को ना, और ये